बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है बड़ा बयान, वो भी चुनावी माहौल के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने मुझे मारा तो मैं उसे तबाह करूंगा, अमेरिका उसे तबाह कर देगा, दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। ये बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। ईरान से रची जा रही है मुझे मारने की साजिश। हम सबको पता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ। अगर एक सेकंड के लिए वो सर नहीं घुमाते तो सीधा सिर में गोली लगती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान को तबाह करने की बात कह दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची जा रही थी। हमले की जांच में सामने आया था कि अमेरिकी अधिकारियों को कई हफ्ते पहले से इसकी जानकारी भी मिली थी। हालांकि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसका ईरान से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जानकारी अब तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, इसे साबित नहीं किया गया है। इसके बाद 25 जुलाई को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। ट्रंप ने गुरुवार को अपने पोस्ट में नेतन्याहू के उसी बयान का वीडियो क्लिप भी लगाया और ये कह दिया कि अगर ईरान मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाता है, अगर ईरान मुझे मार देता है तो फिर दुनिया के नक्शे से ईरान खत्म हो जाएगा। अमेरिकी लीडर्स ईरान को खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अमेरिका को डरपोक कहा जाएगा, अमेरिकी लीडर्स को डरपोक कहा जाएगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर वो मुझे मार देते हैं तो। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हैं कि जो जानलेवा हमला उन पर हुआ उसकी साजिश ईरान में रची गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से मारने की कोशिश हुई उसके बाद CNN की तरफ से या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इसका जिक्र हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दे दी है। चेतावनी ये कि ईरान को तबाह करने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। वो कह रहे हैं कि ईरान मेरी हत्या करने में अगर कामयाब होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है, यानी कि भरोसा उन्होंने जताया है कि अमेरिका उसे यानी कि ईरान को खत्म कर देगा। वो कह रहे हैं कि ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर वो मुझे जान से मारने में कामयाब होता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप इस चुनावी माहौल में कह रहे हैं जब वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लोगों के सामने हैं। ऐसी बड़ी बातें या फिर गोली लगने के बाद भी जो संघर्ष की स्थिति और वो जो ताकत दिखाने का एहसास उन्होंने बंद मुट्ठी से किया था वो लोगों के जहन में याद है। साथ ही साथ इन सबके बीच में व्हाइट हाउस की तरफ से एक्शन भी लिया गया। ईरान की हर हरकत पर हमारी पैनी नजर है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला दरअसल ईरान लेना चाहता है और इसीलिए कोशिश हो सकती है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों की हत्या की भी साजिश की बात यहां पर सामने आई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मानते हुए पैनी नजर रखने की बात भी व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आई, यानी कि ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि इस बात से हम अनजान हैं, इस बात पर जांच भी हो रही है और हर तरीके से पैनी नजर है कि आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो, और अगर इसके पीछे ईरान है जो कि अभी तक के संकेत मिल रहे हैं तो फिर हम अपने एक्शन के साथ तैयार हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ उसके पीछे क्या वाकई ईरान है, क्या वाकई ईरान में रची गई है साजिश, ये बड़े सवाल बहुत से उठ रहे हैं। इन सब के बीच में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की चुनावी रैली में हमलावर जो थॉमस मैथ्यू था उसे तुरंत ही 20 साल का महज लड़का था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया। वहीं स्नाइपर तैनात था जिसने तुरंत गोली चलाई और हमलावर मौके पर ही मारा गया। दूसरा हमला जो किया गया, यानी कि वो हमला जो हो नहीं पाया, यानी कि हमले को होने से पहले नाकाम कर दिया गया, ये मिलवॉकी में हुआ जहां पर रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम था। वहां चाकू लेकर कोई संदिग्ध था जो घूम रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत ढेर कर दिया। मारे गए संदिग्ध की जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि चाकू लेकर, यानी कि इतना धारदार हथियार लेकर वो यहाँ पहुंचा क्यों। क्या वाकई इस हमले का ऑर्डर ईरान से आया है
ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं। क्या हमलावर थॉमस मैथ्यू का ईरान से कोई कनेक्शन था? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ईरान का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। क्या ट्रंप पर हमले के लिए मैथ्यू को ईरान से ऑर्डर मिला था, क्योंकि ईरान में ये साजिश रची गई, ऐसा रह रहकर सामने आ रहा है। अब जांच चल रही है, थॉमस मैथ्यू ने आखिर ये हमला क्यों किया, इसकी जांच जारी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो ये मालूम हुआ 20 साल का लड़का है और नाराजगी कुछ हो सकती है जिसके चलते ऐसा हुआ हो, या फिर किसी के कहने पर ऐसा हुआ क्या, ये अभी जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसी ईरानी कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि रह रहकर ईरान की कनेक्शन की बात सामने आ रही है। थॉमस मैथ्यू नाम का ये हमलावर जो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया, सुरक्षा एजेंट्स जो वहां पर मौजूद थे, वहां से डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 20 साल का ये थॉमस मैथ्यू नाम का लड़का पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। जो जानकारी है, थॉमस मैथ्यू ने AR-15 ये राइफल अपने पास रखी, लेकिन इतनी बड़ी राइफल के साथ वो वहां पहुंचा कैसे, ये तमाम बातें भी जांच का विषय बनी हुई हैं। यानी कि सिक्योरिटी लेयर में कहीं तो कोई झोल था, ये ढिलाई थी, इसी वजह से ये हमला हो पाया। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ में मौजूद हैं। कर्नल सोढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, बाल बाल वो बच गए। अगर 1 सेकंड पहले उन्होंने सर नहीं घुमाया होता तो गोली सीधा सर में लगती है, और सर में गोली लगने का मतलब हम सब जानते हैं। अब जब से ये हमला हुआ है तब से चर्चाएं भी तेज हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव हैं। इसमें ईरान का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भी, बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए भी, CNN की रिपोर्ट भी ये दावा कर रही है। क्या इसमें सच्चाई है? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1979 से जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और कई बार वो बयान प्रति बयान एक दूसरे के ऊपर देते रहे हैं। और अमेरिका ने इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध ईरान पे लगाए हैं कि एक वक्त पे दुनिया को लग रहा था कि ईरान टूट जाएगा छोटे देशों में, लेकिन ईरान ने अपने आप को संभाला और इन आर्थिक प्रतिबंधों का एक बहुत गहरे तरीके से सामना किया। और आज ये कंडीशन है कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का ईरान पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ईरान खुद एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, सैनिक भी और आर्थिक भी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में भी एक ऐसे ही बयान दिया था कि वो ईरान को इस दुनिया से मिटा देंगे, और ऐसा ही बयान उन्होंने कल फिर दिया है। असल में 2020 में कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे, उनको अमेरिका ने मरवाया था डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स पे। और उसके बाद ईरान और अमेरिका की जो दुश्मनी ऑलरेडी बहुत कट्टर थी और कट्टर हो गई, और उसकी वजह से इनके बीच में जो नफरत है वो एक ऐसे लिमिट पे पहुंच गई जहां पे अब दोनों देश एक दूसरे पे कोई भी बयान देने से हिचकते नहीं हैं। जब तक इस जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जो 20 साल के युवक ने उन पे मारा कोशिश की और उसे मार दिया गया वहीं पे सीक्रेट सर्विस से, जब तक इन्वेस्टिगेशन होके सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं सार्वजनिक डोमेन में, तब तक ईरान पे कोई भी इल्जाम लगाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जब पूरी होगी, सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में आएंगे, फिर ये कहना संभव होगा कि ईरान का इसमें हाथ था या नहीं। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका में ये चुनाव का माहौल है और हर नेता जो ये चुनाव लड़ रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कमला हैरिस हो, सारे ऐसे बयान देना चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के जो वोटर हैं वो पोलराइज हो जाएं और उनको और उनकी पार्टी को वोट दें। तो ये चीज किसी भी देश के चुनाव में आम होती है। तो अब तक कुछ कहना ईरान के बारे में पॉसिबल नहीं है जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन सार्वजनिक डोमेन में नहीं आती है।